एक भक्तराज श्री अंग जी थे। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राजऋषि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्करिणी ने बड़ी तपस्या के बाद एक अंग जैसा पुत्र पाया। शील स्वभाव, साधुता, ब्राह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल्यकाल से ही विराजमान थे। एक बार राजऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर देवता लोग अपना भोग लेने नहीं आए। तब ऋत्विजों ने विस्मित होकर यजमान से कहा, हे राजन, हम आहुति के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कभी कभी देखिए कोई कोई यज्ञ करो तो उसका मतलब ये नहीं कि फल मिल ही जाएगा। तो यजमान अंग ने कहा कि हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, सब पवित्र है, लेकिन आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्र किया है। और ये भी समझ लीजिए कि ये वेद मंत्र या हम लोग भी कोई बलहीन नहीं है कि हमने कोई गलत विधि कर दी है या कोई तरीके इसलिए देवता नहीं प्रकट हो रहे हैं। तो हमारे मंत्र भी बलहीन नहीं है। अब उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विज, याज, कोचित सभी नियमों का मतलब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्माध्यक्ष देवता अपना भाग नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये सुनकर के महाराज अंगुदास हो गए। उन्होंने अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से ज्ञाता ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर वहीं पर सुधी सदस्यों ने कहा, महाराज, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म में आपसे कुछ अपराध बन गए थे जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों को ऐसा विश्वास है यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। अब राजा अंग ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया और ऋत्विजों के सत प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लेकर के प्रकट हो गया। राजा ने उस चरु को अंजलि में भरकर स्वयं सूंघकर अपनी प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। वो रानी पुत्रदायिनी खीर खा करके गर्भवती हुई और समय आने पर एक बेन नामक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी, उसका नाम था सुनीता। अब उससे जो बालक पैदा हुआ वो अपने ननिहाल के पक्ष पे, नाना के पक्ष पे गया तो असुरों वाले लक्षण हो गए। अब क्या बोले, वो पशु पक्षी हंसते हुए बालकों को उठा के तालाब में डाल दे, मतलब पूरा प्रजा को इतना तृप्त करता था कि भ्रष्टाचार, शोषण कैसे अधिकार किया जाता है ये वेन ने आरंभ कर दिया। महाराज अंग वन चले गए कि इतना कुपुत्र मिल गया है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब महाराज वेन इतने बड़े यज्ञ करके पूजा पाठ करके एक लड़का मिला, वो इतना अत्याचारी हो गया। तो जब राजा वेन विरक्त होकर के राजा अंग वन चले गए तो ये राजा जब बन गया, अब जब अभी तक क्या करता था, अधिकारियों पे दबाव बनाता था, राज्य कर्मचारियों से भ्रष्टाचार करवा के शोषण करता। जब ये स्वयं राजा बन गए तो इतनी खदानें खुदवार दी, सारी पृथ्वी से रत्न निकाल लिए, सारा खनिज तेल कोयला जितना था, पृथ्वी बिल्कुल सूखी हो गई, खंडहर हो गई। पृथ्वी पर कुछ बचा ही नहीं, सबका दोहन कर डाला। विकास के नाम पर खोद के बिल्कुल न पेड़ बचे न घर बचे। जहां घर बने हो वहां हाईवे निकलाओ। बेन का क्या काम था, जहां घर बने वहां हाईवे निकला है, जहां पेड़ लगे वहां हाईवे निकला है।
और महाराज जहाँ पर पेड़ लगे वहां से खदानें चालू करवा दे, जहाँ पेड़ लगे वहां खदानें। अब जब वृक्ष नहीं रहे तो पृथ्वी सूखी हो गई। सबसे पहले इतना पृथ्वी को खोद डाला कि पृथ्वी वृक्षहीन हो गई, उसके बाद जलहीन हो गई। जब जल और वृक्ष नहीं रहे तो पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। अब महाराज सारे लोग कहते हैं, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी जी गए कि महाराज ये क्या करें, ये तो सब नष्ट किया दे रहा है। तो महाराज देवताओं के द्वारा सप्तऋषियों ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में वेन को श्राप से नष्ट कर दिए गए और यज्ञ से मंथन किया गया उनके शरीर से, तो वही शरीर का फिल्टर शुद्ध स्वरूप पृथु हुआ। तो पृथ्वी मैया, पृथु के ही नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा। इन्होंने गौ को माता बनाया, धर्म को बछड़ा बना करके दोहन किया पुनः। इसीलिए आप लोग कभी ये नहीं समझते होंगे कि बार बार हमारे हिंदू दर्शन में, सनातन धर्म में गाय को इतना महत्व क्यों दिया गया है। महाराज जी यहाँ पृथ्वी पर एक समय ऐसा था कि सारी प्रजाति नष्ट हो गई थी, सिर्फ एक गाय बची थी, बीज तक नष्ट हो गए थे। तो एक ऐसी गाय प्रजाति है कि जिस दिन हमारे पास सारे साधन नष्ट हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत दूर की बात है ये। जिस दिन जैसे अभी कोई आपातकाल आ जाए, युद्ध स्थिति आ जाए या भयंकर भूकंप आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो पुनः जीवन आरंभ करना बड़ा मुश्किल। वही आदि काल में पहुंच जाओगे अगर साधन न मिले तो। वही जो पाषाण युग था पत्थर वाला, तो बार बार वेद ब्राह्मण क्या कहते हैं, गाय की रक्षा करिए। महाराज कुछ भी पृथ्वी से नष्ट हो जाए सब कुछ, अगर तुम्हारे पास एक गाय रहेगी। इसीलिए पहले 100 गाय वाले अमीर, अब जिसे अकाउंट माना जाता है, पहले जिसके पास जितनी गाय होती थी उतने अमीर लोग माने जाते थे। तो एक गाय जब पृथु हुए तो यहाँ दोहन किया। देखो यहाँ शब्द पुराण क्या कहते हैं उसको समझिए। गाय से जब दोहन किया, गाय को अगर बालू में 6 महीने बांध दो तो गाय के मूत्र से, गोबर से वो बालू उर्वरक हो जाएगा 6 महीने बाद उसमें। और गाय के गोबर से स्वयं बीज अपने आप पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ पर गाय बांध रहे हो, गोबर मिल रहा है, गाय का विष्टा मिले, वहीं 1 साल के अंदर उस जगह पर घास जमने लगेगी। वो मिट्टी जहाँ उठा के डाल दोगे, क्योंकि वो उर्वरक हो गई। गाय के दूध से तुम्हारा जीवन पालन पोषण हो जाएगा बच्चों का। गाय के दही से, दूध से ज्यादा दही अच्छा फायदेमंद होता है, दही से अच्छा मक्खन, मक्खन से अच्छा घी। और एक गाय तुम्हारे घर में घी से क्या कर सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो और दीपक भी। अब तुम्हारे पास पेट्रोलियम थोड़ी कुआं पर, सारा पृथ्वी से खत्म हो जाए, पृथ्वी से अनाज तेल सब खत्म हो जाए, कहाँ से लेके आओगे। तो घी की बत्ती से दिया जलते थे, जल सकते हैं। तो एक गाय के द्वारा तुम्हारी पुरानी संस्कृति फिर से विकसित हो सकती है। तो हमारी संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई, हम हजारों करोड़ों साल से हैं। क्यों? इसीलिए कि गाय जब तक रहेगी, गाय, गौ, गंगा, ब्राह्मण, ये सब बीज माने गए हैं। ये समाज को उत्पन्न कर लेते हैं विद्वान लोग। जैसे एक विद्वान है, वो समस्त चीजें वैज्ञानिक फिर से खोज कर लेगा। तो आज समझ में आ गया क्यों गाय। ऐसे कल्पना अच्छा करके देखिए, कमेंट में बताइएगा कि सब कुछ खत्म करके तुमको एक वीरान जगह छोड़ दिया जाए, तो कौन सा ऐसा पशु है, कौन है प्रकृति में जो तुमको पुनः विकसित कर सकता है। कुत्ता, डॉगी, कौन कर सकता है। कल्पना करना, एक पशु तुमको पुनः विकसित करने के लिए, जैसे तुम 100 चीजें तो नहीं पाल सकते हो,
तो वेदों ने कहा तुम सब कुछ अगर नष्ट भी कर दोगे, सब कुछ खत्म भी हो जाएगा, तो अगर एक पशु को तुम मात्रवत पूजते रहोगे, उस वो तुम्हारे पास रहेगी, तो तुम्हारा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, तुम फिर से विकसित हो जाओगे। इसीलिए गाय की अवधारणा दी गई कि गाय की पूजा करिए, गाय की रक्षा करिए। ये आज हमारे पास जिन देशों में युद्ध हुआ हो रहा है, मिसाइलें गिर गई, सब चीजें, वहां जाके देखो क्या है, भूखों मर रहे हैं, परेशान हैं। वहीं पर कहा गया कि कुछ भी नष्ट हो जाए तुम्हारा सब कुछ, लेकिन गाय अगर एक तुम्हारे पास है तो तुम फिर से सरवाइव कर जाओगे, फिर से तुम्हारी सृष्टि चल जाएगी। क्योंकि उसके एक गाय पाल लो, क्या का दूध दही घी सब मिलेगा। गोबर से क्या कर सकते हो, गैस सिलेंडर नहीं लेना है, उसके मूत्र से पृथ्वी उर्वरक हो रही है, और उसके कंडे से खाना बना लोगे, तो तुमको लकड़ी भी नहीं बीनने जानी। मतलब एक संपूर्ण, इसीलिए गावो विश्वस्य मातरः कही गई है। तो महाराज पृथु ने गाय का दोहन करके पुनः पृथ्वी पर समृद्धि लाई। इसीलिए पूरी पृथ्वी धरती को पृथ्वी मैया कहा जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम